ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 4, स्कंद 4 अध्याय 13, ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 23। ना अवध्येयः प्रजापालः प्रजाभिः अघवान् अपि यत् असौ लोकपालानां बिभर्ति ओजः स्वतेजसः नावध्येया प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा। शब्दार्थ। ना कभी नहीं, अवध्येयः अपमानित होने के लिए, प्रजापालः राजा, प्रजाभिः प्रजा द्वारा, अघवान पाप से पूर्ण, अपि यद्यपि, यत् क्योंकि, असौ वह, लोकपालानां अनेक राजाओं का, बिभर्ति पालन करता है, ओजः ओज तेज, स्वतेजसा व्यक्तिगत प्रभाव से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान ना करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों ना प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता के अनुसार राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। वह नर नारायण कहलाता है, जो इस बात का सूचक है कि नारायण अर्थात भगवान राजा के रूप में समाज में प्रकट होते हैं। यह शिष्टाचार है कि प्रजा ना तो ब्राह्मण का न क्षत्रिय राजा का कभी अपमान करती है। भले ही राजा पापी प्रतीत होता हो, किंतु प्रजा उसका अपमान नहीं करती। किंतु वेण के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि उसको नर देवताओं ने श्राप दिया था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उसके पाप कर्म अत्यंत भयावह थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्योत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर राजा वेण जो हैं, उनके इतिहास के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। और जो विदुर हैं, महात्मा विदुर, मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। तो एक उन्होंने प्रश्न किया कि राजा अंग जो हैं, इतने पुण्यशाली और भगवान के भक्त हैं, तो उनके यहाँ पर ऐसी संतान कैसे जन्म लिया, राजा वेण जैसी संतान कैसे जन्म लिया। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि जो ब्राह्मण
हैं, ऋषि हैं, वो धर्म के नियमों को जानते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि ब्राह्मण, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर राजा वेण को श्राप दे दिया, है ना। तो ये दूसरा प्रश्न है विदुर जी का मैत्रेय से। और एक धर्मशास्त्र के अनुसार क्या नियम होना चाहिए, राजा की क्या स्थिति होती है, उसको यहाँ पर विदुर जी स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि राजा का कभी अपमान नहीं होना चाहिए, है ना। और यदा कदा अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों ना प्रतीत हो, ऐसा लग रहा है कि वो पाप कर्म कर रहा है ना, कि राजा जो है यदा कदा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पाप कर्म कर रहा है, फिर भी उसका अपमान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ बता रहे हैं स्वतेजसा विभर त्योजा स्वतेजसा, वो अपने तेज से, अपने प्रभाव से, अन्य प्रजा से, अन्य शासनकर्ता से वो अधिक श्रेष्ठ होता है। तो ये यहाँ पर चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं एक जो राजा है उसके लिए प्रभुपाद जी ने शब्द उपयोग किया नर नारायण कि जो भगवान है वो राजा के रूप में आते हैं, मतलब जो राजा है वो नारायण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जो राजा होना चाहिए वो बहुत ही आइडियल होना चाहिए, बहुत आदर्श उनका चरित्र होना चाहिए। आदर्श चरित्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उनके अंदर भोग विलासी नहीं होना चाहिए, उनमें वैराग्य की भावना होना चाहिए। अगर राजा भोग विलासी है, जैसे हम देखते हैं कि राजतंत्र टूटने का या हटने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो राजा थे उनको जो सम्मान मिलता था, उनको जो धन था, उनकी जो समृद्धि थी, उसको वो एंजॉय करते थे, उसका वो भोग करते थे, है ना। उनके अंतर्गत रहने वाली जो प्रजा है वो बहुत बुरी तरह से पिसी जा रही है, बेरोजगार है। तो राजा को अन्य प्रजा की कोई परवाह नहीं है, उसको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसकी वजह से उसका जीवन कैसा हो गया, बहुत लैविश हो गया, है ना, बहुत ही आरामदायक हो गया। तो जब ऐसा ये राजतंत्र चल रहा था तो फिर इसका विरोध हुआ और राजतंत्र को हटा दिया गया। बाद में लोकतंत्र लेके आए, लेकिन लोकतंत्र भी क्या है, उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि आजकल जो नेतागण होते हैं या जो राजा जैसा एक रोल निभा रहे हैं, तो उनके पास जो समाज का हित करने के लिए जितना पैसा आता है उसमें से आधा पैसा तो उनके घोटाले में ही चला जाता है ना। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, बहुत सारे बंगले बन जाते हैं, है ना। फॉरेन में भी बंगला बन जाता है, इंडिया में भी बन जाता है। और जो जनता है वो भी इस चीज़ को जानती है ना, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, लोकतंत्र के अलावा उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। तो जो भी नेतागण हैं, समाज को लीड करने वाले लोग हैं, वो ऐसे ही जो जनता टैक्स देती है और टैक्स के माध्यम से उनको जो पैसा मिलता है, उनका जो कोष होता है, उस कोष का गलत तरह से उपयोग किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि समाज के जो लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, नेतागण हैं, उस पर उन पर किसी का कोई विश्वास नहीं होता है कि ये कुछ करने नहीं वाले हैं, है ना, क्योंकि उनका जीवन क्या होता है, बहुत आराम तलब होता है। लेकिन जो राजा का जीवन होना चाहिए वो बहुत डिटैच्ड होना चाहिए, बहुत निष्पक्ष होकर निर्णय ले, है ना। वो जैसे कि हम देखते हैं फेवरिज्म, कि कोई पॉलिटिशियन है तो उसके जो सगे संबंधी होंगे, उसके जान पहचान वाले लोग होंगे, तो उसके प्रति उसका विशेष फेवर होता है। कोई काम नहीं बन रहा होगा तो उनका पूरा करा देगा, या उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे तो फैमिली मेम्बर्स को भी कैबिनेट में एक विशेष पोजीशन मिल जाएगी। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का कोई बेटा है तो उसको एक विशेष पोजीशन मिल जाएगी। उसके कोई और रिलेटिव्स हैं तो उनको कुछ और अच्छा एक सरकार में स्थिति मिल जाएगी। उनकी वो योग्यता है, उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनके सगे संबंधी हैं, उनका पुत्र है, इसीलिए उनको फेवरिज्म
उनको विशेष फेवर दिया जाता है। लेकिन राजा ऐसा नहीं होता है ना। राजा क्या होता है, वो डिटैच्ड होता है। अगर उसके सगे संबंधी के ऊपर भी अगर कोई उंगली उठाता है तो राजा उसको भी सुनने के लिए तैयार है। जैसे हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र, तो भगवान श्री रामचंद्र एक आदर्श राजा हैं। तो अगर प्रजा में से एक व्यक्ति भी, जो एक मामूली व्यक्ति, एक धोबी है, अगर वो भी कुछ बोल रहा है तो भगवान उसको सुन रहे हैं और उसके ऊपर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। तो राजा स्ट्रिक्ट भी होता है, जो अपनी प्रजा है उसके प्रति स्ट्रिक्ट भी होता है, और प्रजा का वो केयर भी करता है। तो राजा के अंदर ये विशेष गुण होना चाहिए कि वो भोग विलासी नहीं होना चाहिए, है ना, वो डिटैच्ड होना चाहिए। तो यहाँ जो विदुर जी बता रहे हैं कि ऐसा अगर आदर्श राजा है ना, जिसके अंदर वीरता, शौर्यता, ब्राह्मणों की प्रोटेक्शन में है, निरासक्त है, वैराग्य का जीवन है, अगर ऐसे राजा से यदा कदा कुछ पाप पूर्ण कार्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे राजाओं की बात हो रही है, किसी भी राजा की बात नहीं हो रही है। जो वास्तव में राजा है, जैसे हम देखते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, इमं राजर्षियो, राज ऋषि, राजा मतलब राज ऋषि होना चाहिए, है ना, ऋषि साधु होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये भगवद गीता सबसे पहले, मतलब अर्जुन से पहले किनको सुनाई गई, सूर्यदेव विवस्वान को सुनाई गई, राजर्षियों को सुनाई गई। क्योंकि जो राजा हैं, राजर्षि हैं, उनका एक उत्तरदायित्व होता है कि प्रजा का वो संरक्षण करें, और प्रजा का संरक्षण करने के लिए, प्रजा का संरक्षण किससे करना है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि उनका संरक्षण करना है लस्ट से, काम से, है ना। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं और जितने भी प्लानिंग करने वाले हैं, उनको प्रजा है, जो सिटीजन्स हैं, उनको एजुकेशन, कल्चर और डिवोशन, उनको इस तरह से पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, इस तरह से उनको प्रबंधन करना चाहिए कि जो आम जनता है वो अपने आप ही क्या है, भक्ति की तरफ बढ़े, आम जनता अपने आप ही वो डिवोशन की तरफ बढ़े, है ना। तो ऐसे राजाओं का वर्णन यहाँ विदुर जी कर रहे हैं। हम देखते हैं शास्त्रों में, जैसे परीक्षित महाराज, है ना, अभी इस श्लोक के हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो परीक्षित महाराज हैं, उनसे एक गलती हुई। क्या गलती हुई कि जब वो जंगल में जाते हैं आखेट करने के लिए, तो उनको भूख प्यास लगती है ना, प्यास लगती है, और वो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो समीक ऋषि के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो वहाँ उस कुटिया में एक मरा हुआ सांप डला हुआ था। तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं कि अपने बाण से उस मरे हुए सांप को उठाते हैं और समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। और जैसे ही वो समीक ऋषि के गले में डालते हैं तो ये बात पहुँचते पहुँचते उनके बेटे के पास पहुँच जाती है, श्रृंगी के पास पहुँच जाती है। तो अभी देखने से लगेगा कि जो परीक्षित महाराज हैं उनमें इतना भी धैर्य नहीं है, प्यास लगा है, भूख लगा है, और इतने अधिक उतावले हो गए कि उनका कोई सम्मान नहीं किया किसी ने, और उनको पूछा भी नहीं, तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, है ना। तो राजा हैं, राजर्षि हैं, लेकिन क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनसे कुछ गलत कार्य हो रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज क्या है, शुद्ध भक्त हैं, उनको विष्णुराज बोलते हैं, जिनकी स्वयं भगवान कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में रक्षा किया। तो परीक्षित महाराज ऐसा गलत कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अगर उसके हम गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि परीक्षित महाराज इतने ग्लोरियस हैं कि इतना बड़ा श्राप भी मिला तो उसको प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, उस सुखदेव गोस्वामी से भगवत कथा सुनने गए। ऐसे हम देखते हैं महाराज दशरथ। तो महाराज दशरथ आखेट के लिए जाते हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती है ना, कि कोई जंगली जानवर है, तो वो जंगली जानवर कुछ नुकसान कर सकता है। तो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, और शब्द भेदी बाण जब चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो श्रवण कुमार, उनके जो माता पिता हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी कोई ऊपर से पड़ेगा
वो भक्ति के दृष्टिकोण से रामायण को नहीं पढ़ेगा तो क्या प्रतीत होगा? ऐसा लगेगा कि ये राजा तो बहुत धार्मिक हैं, बहुत नैतिक हैं, और उन्होंने इतने जो असक्षम हैं, जो शरीर से असक्षम हैं और जो देख भी नहीं सकते हैं, है ना, और उनको निर्दयता से मार दिया, है ना। तो अगर लेकिन वो पूरा पढ़ेंगे तो भगवान जो दशरथ महाराज का डिवोशन है भगवान राम के प्रति, और भगवान राम जब चले जाते हैं तो उनके जो शब्द निकलते हैं और जो भगवान राम से प्रार्थना करते हैं वो बहुत ही उच्च प्रार्थना है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। तो इसे 18वें अध्याय में बताया गया है भगवद गीता में कि आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें कुछ ना कुछ गलती होने वाली। जैसे अग्नि है, धुएं से ढकी होती है। जब अग्नि को जलाया जाता है तो क्या होता है, धुआं होता है। लेकिन जब अग्नि जलती रहती है तो उसके प्रभाव से क्या होता है, वो धुआं छट जाता है। ऐसे और भी हम उदाहरण देखते हैं, जैसे राजा पांडु, है ना। तो राजा पांडु कहाँ पर थे, जंगल में थे, और आखेट करने के लिए वो गए, है ना, और उनको भी आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जानवर है, और वहाँ पर हिरण होता है एक्चुअली, है ना। तो राजा पांडु बाण चलाते हैं, और बाण चलाने से क्या होता है, वो जो हिरण था और एक हिरणी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वास्तव में वो ऋषि थे एक, है ना, जो हिरण का वेश उन्होंने धारण किया था। तो राजा पांडु जो हैं उनको बहुत खेद होता है कि मैंने कैसे बाण चलाया और उसकी वजह से एक ऋषि की मृत्यु हो गई। तो जो ऋषि हैं उनको श्राप देते हैं कि अगर तुम भी अपनी पत्नी के साथ अगर संग करना चाहोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा राजा पांडु को श्राप मिलता है ना। तो बाद में आगे चल के फिर 5 पांडवों का जन्म होता है अलग अलग देवताओं के माध्यम से। तो ऐसा लग सकता है कि राजा पांडु ने गलत कार्य किया, है ना, लेकिन पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो वो एक उनका जो श्राप है वो माध्यम बना अलग अलग देवताओं का आवाहन करने के लिए, जिससे अलग अलग देवताओं का अंश आए पांडवों के रूप में। ऐसा वो एक माध्यम बना। ऐसे अभी हमने कुछ समय पहले ध्रुव महाराज का पढ़ा था कि ध्रुव महाराज जी बहुत क्रोध में आ गए, और एक यक्ष ने उत्तम को मारा था, तो इतने ज़्यादा क्रोध में आ गए कि यक्षों को मारते गए। फिर स्वयंभू मनु आए और उनको समझाया और उनको बताया कि इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। फिर ध्रुव महाराज वो समझ जाते, है ना। तो ऐसे कई राजर्षि हैं, ऐसे कई राजा हैं जिसमें ऐसा लग सकता है कुछ समय के लिए एक्सीडेंटली या मोमेंटरी ऐसा लग सकता है कि वो कुछ गलत कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, नावध्येय प्रजापाला। ना अवध्येय मतलब अपमानित करना, नावध्येय मतलब अपमानित नहीं करना चाहिए। प्रजापाला मतलब राजा। तो प्रजा को ऐसे राजा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो समझ नहीं पा रहा है कि ये गलत कार्य कैसे हुआ, और फिर वो जो अन्य जो राजर्षि हैं उनसे पूछ सकता है, या कुछ समय के बाद वो चीज़ समझ में जाती है, और शास्त्रों को सही दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी इस प्रिंसिपल का कोई गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है, अपि चेत सा दुराचारो। ये श्लोक जो है, और भगवद गीता का ये श्लोक है, अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित ही सहा। वो व्यवस्थित है, उसका डिटर्मिनेशन है। किस में डिटर्मिनेशन है? अपि चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य भाग में उसका डिटर्मिनेशन। तो ये श्लोक और वो श्लोक बहुत मिलते जुलते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं कि इस राजा का अपमान नहीं करना चाहिए, राजा पूजनीय है। वहाँ क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अगर वो साधु है और सुदुराचारी है, अपि चेतसा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर वो सुदुराचारी है फिर भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि अनन्य भजते माम अनन्य भाग।
तो ये थोड़ा सा हम प्रिंसिपल समझने का प्रयास करेंगे कि जो साधु हैं, यहाँ राजा हैं, या प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य ब्राह्मण वर्ग के बारे में बता रहे हैं कि उनको कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, प्रभुपाद जी की वो मेमोरीज में बताते हैं कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, जब उनकी अंतिम लीला चल रही थी, तो प्रभुपाद जी का शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, है ना, और सारे जो ब्रह्मचारी शिष्य हैं या गृहस्थ हैं या सन्यासी शिष्य हैं, सब प्रभुपाद जी कक्ष में रहते थे, लेकिन वहाँ कोई भी माता जी उस कक्ष में नहीं आते थे। प्रभुपाद जी 80 इयर्स उनका एज है ना। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, परमहंस हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ये जो प्रिंसिपल है, ये कैसे एक सन्यासी को, एक जो रिनाउंस ऑर्डर में है, जो एक ब्रह्मचारी रिनाउंस ऑर्डर है, उनको कितना, या जो राजा हैं उनको कितना अधिक स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी की जो शिष्या थी, प्रभुपाद जी ने उनको अलाउ किया था कि आप कक्ष के बाहर खिड़की से प्रभुपाद जी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के आप नज़दीक आकर उनसे मिलना, नज़दीक आकर प्रणाम करना, उनसे पूछना, उसकी वो मनाही थी, है ना। तो जो खासकर जो रिनाउंस ऑर्डर में है, या जो लीडिंग पोजीशन में है, या यहाँ राजा की बात बता रही वो पोजीशन में है, उनको बहुत ही कनक और कामिनी, ये दो चीज़ों से जो डीलिंग है उनका बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर पैसे के लेन देन में कुछ समस्या है या स्त्री व्यवहार में समस्या है, तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा केओस हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा केओस को क्या बोलेंगे, उत्पात मच जाएगा। जैसे कि वहाँ बताया गया है, एक शब्द आता है वमंती। वमंती मतलब कि किसी ने वोमिट किया, वोमिट करके क्या कर दिया, जो जितना खराब पदार्थ था उसको बाहर निकाल दिया, और उस वोमिट को लेके फिर खा लिया। कैसा लगेगा, सुन के ही बहुत घृणित लग रहा है ना। तो जो रिनाउंस ऑर्डर में है या जो लीडिंग पोजीशन में है, राजा हैं, तो उन्होंने भौतिक जगत को छोड़ दिया, है ना। भौतिक ग्रॉस रूप से काफ़ी हद तक भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा को छोड़ दिया, भौतिक जगत को एक तरह से त्याग दिया। हालांकि भौतिक जगत को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हम कुछ त्याग नहीं सकते हैं। और फिर उसी उनका व्यवहार ऐसा है कि वो भौतिक जगत में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो आचरण है, वो कैसा लग रहा है, जैसे वो भौतिक जगत में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो वो कैसा है, वो वमंती जैसा है, वो अपना ही वोमिट खाने के समान, विष खाने। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि श्लोक, ये कैसा है, विष भक्षण जैसा है, विष खाने के जैसा है। तो इसीलिए जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, राजा हैं, उनको बहुत ही इन चीज़ों में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो लोग हैं, चाहे वो अन्य भक्त हैं या फिर आम लोग हैं, वो सब ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सब देखते हैं, है ना, कि आंखें क्या होती, बहुत तेज़ होती, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो अगर वो चरित्र है, वो आदर्श नहीं होगा, आइडियल नहीं होगा, तो वो फिर वो उपदेश सुनेंगे नहीं, या फिर सुनेंगे तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बात तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन व्यवहार में वो चीज़ दिख नहीं रहा। एक महाराज, जो एक बुक है भारतीय परंपरागत भारतीय जीवन की एक झलक, उसमें एक एनेक्डोट है। रसराज प्रभु, जो एक इस्कॉन में बड़े साइंटिस्ट हैं, तो रसराज प्रभु एक एनेक्डोट बताते हैं कि जब साउथ इंडियन ब्राह्मण परिवार से हैं, तो बताते हैं कि जब वो घर में थे तो उनके पिताजी जो हैं रोज़ चाय पीने की आदत थी, चाय कॉफ़ी पीने की आदत थी। तो उनकी जो सिस्टर हैं वो रोज़ चाय लेके ऊपर पहले मंजिल पर चाय लेके वो जाती थी। उनके पिताजी के चाय पीने का एक टाइम था, कॉफ़ी पीने का टाइम था, तो वो
कॉफ़ी लेके जाते थे। तो एक बार उनके पिताजी ने पूछा अपनी पुत्री से कि अभी तुम कितने साल की हो गई? तो बोले 14-15 साल। तो उनके पिताजी ने कहा कि अभी कल से अपनी माँ को भेजा करो, तुम चाय लेके मत आया करो। तो मतलब ये जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो कितना अभी वहाँ पर कुछ गलत विचार आने की या गलत कार्य करने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो इतना उसमें इतने पर्टिकुलर है, इतने उसमें स्ट्रिक्ट है कि इस तरह से नियम पालन होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, है ना, कि वो संदेह से, संदेह के ही परे होना चाहिए। कोई डाउट जैसी स्थिति नहीं आए, ऐसा कुछ व्यवहार ना हो। फिर वो डाउट को क्लेरिफाई करना वो अलग चीज़ है कि कुछ डाउट आया, कुछ गलत आचरण दिखा तो उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार हो कि किसी के मन में डाउट जाए ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने अलग अलग तात्पर्यों के द्वारा इसको समझाते हैं, तो कुछ हम देखेंगे। तो अभी हम इसका एक पहलू देख रहे हैं, फिर हम दूसरा पहलू देखेंगे कि अगर कोई अच्छे से पालन कर रहा है, स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है, और उसका कभी ओकेजनली कुछ फॉल डाउन होता है, तो उस केस में हमें क्या देखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है जिसमें छोटा हरिदास, है ना, जूनियर हरिदास, छोटा हरिदास का केस आता है, और उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत ही उपदेशजनक तात्पर्य है। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सभी एंगल से उसको समझाया है कि इस घटना को, छोटा हरिदास की घटना को कैसे हम समझ सकते हैं। संक्षिप्त में जो नहीं जानते हैं, तो छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या करते थे, गीत गाते थे, कीर्तनिया थे, वो गीत गाते थे। तो भिक्षाटन करने के लिए एक जगह जाते हैं, और भिक्षाटन करने के लिए घर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु की उनके एक पार्षद होते हैं, माधवी देवी, जिनकी एज काफ़ी थी, है ना। तो छोटा हरिदास आते हैं, उनसे भिक्षा लेते हैं और वापस चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो हृदय में परमात्मा रूप में है, सब जानते हैं किसी क्या इंटेंशन है, किसी क्या भावना है। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं कि छोटा हरिदास ने लस्टफुल भावना से उनको देखा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको अपने ग्रुप से, अपने जो पार्षदों का गण था उससे वो निकाल देते हैं, है ना। तो 1 साल तक जो छोटा हरिदास है प्रतीक्षा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करेंगे। तो 1 साल बीत जाता है, और फिर बाद में छोटा हरिदास जाके प्रयाग में त्रिवेणी संगम में जाके फिर वहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके पश्चात छोटा हरिदास गंधर्व रूप में, आध्यात्मिक रूप में आते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु को रोज़ गीत सुनाते हैं। जो कार्य वो पहले करते थे वही कार्य वो कंटिन्यू करते हैं। तो उनकी जो छोटी सी गलती थी उसके लिए चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली उनको पनिश किया, लेकिन पनिशमेंट मिलने के बावजूद भी छोटा हरिदास की जो डिवोशन है, जो भक्ति है, वो ख़त्म नहीं हुई, और जो सेवा वो चैतन्य महाप्रभु के लिए पहले भी करते थे वो सेवा वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, इतना कठोर क्यों बने। नमो महावदन्याय है ना, नमो महावदन्याय, है ना, क्या है, कृपा अवतार, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जूनियर छोटे हरिदास को ऐसा क्यों, तो वहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं करते तो छद्म भक्त हैं, छद्म भक्त सीडो डिवोटीज़ हैं, वो छोटा हरिदास के एग्जाम्पल का बहाना लेकर वो भी ऐसे कार्य करते, और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में क्या मच जाता, उत्पात मच जाता, और सब क्या नाम बोलते, तो कुछ छोटा हरिदास कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। छोटा हरिदास ने ऐसा किया, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला, इसलिए हम भी ऐसा कर सकते। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर कड़े लिए कि ये सहजिया भाव
चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में नहीं आ जाए। ऐसे छद्म डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु की कृपा का फ़ायदा लेकर उस आंदोलन में ना रहें, ऐसा बता। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट प्रभुपाद बोलते हैं, अगर हम भक्ति के प्रिंसिपल से थोड़ा सा भी डेविएट होते हैं तो उससे कितना बड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, उससे कितनी बड़ी विपत्ति आ सकती है, इसको समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उपयोग किया, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कि हाउ मच ट्रिबुलेशन एंड डिस्टर्बेंस कैन बी प्रोड्यूस बाई इवन ए स्लाइट डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल लाइफ, कि अगर भक्ति के जीवन से थोड़ा सा भी अभी हम डेविएट होते हैं तो उससे कितना बड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कितना बड़ा उत्पात हो सकता है, ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उपयोग किया। तो ये एक दृष्टिकोण है छोटा हरिदास को समझने के लिए। अभी हम फिर से इस श्लोक पर आते हैं, अपि चेत स दुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधुरेव स मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित। तो अगर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, खासकर कनक और कामिनी, ये दो चीज़ों है ना, जैसे वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भजन है, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भावनी, है ना, कि कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, है ना, अगर ये भगवान की, अगर हर भक्त का, जैसे शिल प्रभुपाद है, तो जितना भी पैसा आएगा, है ना, सब भगवान की सेवा में लगाएंगे। शिल प्रभुपाद जी अमेरिका गए और बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी फीमेल डिसाइपल्स हैं, तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर कोई इतना उन्नत स्तर पर नहीं है और अपनी स्थिति को समझ रहा है, तो उसको फिर डीलिंग में क्या होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। हम प्रभुपाद जी को इमिटेट नहीं कर सकते। अभी कल एक कोट आया जिसमें एक स्वामी के बारे में बताया है, एक स्वामी है, अमेरिका गए, है ना, अमेरिका गए और अमेरिकन फीमेल्स को देखकर वो आकर्षित हो गए और उनमें से 3 फीमेल्स को अपने साथ इंडिया लेके आए और एक के साथ उनका गलत संबंध। तो हम प्रभुपाद जी की देखते हैं कि प्रभुपाद जी के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना सब लक्ष्मी है, सब कुछ है, और उनके फीमेल डिसाइपल्स हैं, और प्रभुपाद जी ने सबको भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया। लेकिन हर भक्त ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, है ना, माया कभी रेस्ट नहीं लेती है, माया कभी सोती नहीं है, माया कभी रिलैक्स नहीं होगी कि बहुत काम हो गया अब तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अब तो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। माया कभी रिलैक्स नहीं होगी। हम भक्ति में रिलैक्स हो सकते हैं, हम भक्ति में आराम ले सकते हैं, लेकिन माया हमेशा, जब हम रिलैक्स होंगे तो माया और सतर्क हो जाएगी, माया और उसकी जो आंखें और कान और खड़े हो जाएंगे। अच्छा ये है ना तो इस तरह से तो अगर फिर आगे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुदुराचार, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर कोई भक्ति के नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है ना, सभी चीज़ों को धर्म के अनुसार फॉलो कर रहा है और एक्सीडेंटली उससे कुछ गलती हो जाती है, स्वभाववश, स्वभाव जनित, एक वर्ड उपयोग किया है भागवत में, स्वभाव जनित या एक्सीडेंटली अगर उससे कुछ गलती हो जाती है ना। 2 तरह के स्वभाव होते हैं, एक होता है हमारा बद्ध स्वभाव और एक होता है कंडीशनल नेचर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर। कंडीशनल नेचर मतलब जो हम बहुत जन्मों से करे आ रहे हैं, वो है कंडीशनल नेचर, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर जो भक्ति करना है। तो भक्ति में आने के बाद हम हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपने स्वभाव को भी लगा रहे हैं, अपनी प्रवृत्तियों को भी लगा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को भी लगा रहे हैं। तो जो हमारा बद्ध स्वभाव है और भक्ति करने का स्वभाव है, दोनों पैरेलल चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भक्ति करने का स्वभाव इधर आ जाता है और बद्ध स्वभाव इधर आ जाता है, और जब ऐसी अवस्था बनती है, अपोजिट अवस्था बनती है, तो फिर क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है ना। जब व्यक्ति क्या हो जाता है, फिसल जाता है, रास्ते से वो फिसल जाता है, जब उसका कंडीशन नेचर उसको खींचता है, जब उसका बद्ध स्वभाव है उसको खींचता है,
और बद्ध स्वभाव जब खींचता है तो उस खींचने में वो कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है। तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं भजते माम अनन्य भाव। जब उसके साथ ऐसा कुछ घटना होती है तो उसको वास्तव में उस चीज़ पर गलती अनुभव होती है, उसको वास्तव में पश्चाताप होता है कि मुझसे गलती हुई है। वो खुद अपने आप को सुधारना चाहता है और वो गुरु साधु उनके सामने ही व्यक्त करता है कि मुझसे गलती हुई है, अभी मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, अभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो उनके लिए भगवान क्या बोले हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते है प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणस्य। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो ऐसे जो साधु हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं। धर्मात्मा बनेंगे नहीं, क्षिप्रम भवति, भवति मतलब प्रेजेंट टेंस, वो धर्मात्मा होते हैं, ऐसे ना, भवस्यामी नहीं, क्षिप्रम भवति, भवति मतलब वो धर्मात्मा है। कौन है? जो भजते माम अनन्य भाव। तो ऐसा होता है कि जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के एक श्लोक में लिखते हैं कि राजमार्ग पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, हाईवे के ऊपर भी क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो हाईवे होते हैं, हाईवे किस लिए बनाए जाते हैं? एक्सीडेंट करने के लिए। ऐसा सुना है कि 4 लेन 6 लेन 8 लेन बना रहे हैं, किस लिए? जैसे अच्छे से एक्सीडेंट कर पाएँ। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, इसलिए होता है कि फास्ट चले जाए, है ना। जैसे एक्सप्रेस वे है बड़ौदा अहमदाबाद, है ना, नेशनल एक्सप्रेस वे 1, तो किस लिए बना है वो? कि आप 100 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको बहुत फास्ट जाए। एक दूसरा रास्ता होगा जहाँ अलग अलग रोड होंगी, गड्ढे होंगे, जाते 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 फिर कुछ घंटों में पहुँचेंगे। और ये एक्सप्रेस वे क्या है, आप 1 घंटे में पहुँच गए, है ना। लेकिन अगर उस एक्सप्रेस वे में झपकी आ गई, उस एक्सप्रेस वे में टर्न लेते समय ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा? ऐसा एक्सीडेंट होगा जो नॉर्मल रोड पे एक्सीडेंट नहीं होगा। जो नॉर्मल रोड पे एक्सीडेंट होता है वो तो एक्सीडेंट छोटा मोटा होगा, लेकिन एक्सप्रेस वे में जो एक्सीडेंट होगा वो क्या होगा? बहुत खतरनाक होगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ लिख रहे हैं, पाप कृत्य करता हुआ ही क्यों ना प्रतीत हो, ऐसा वो लग रहा है, ऐसा वो लग रहा है। तो सामान्य दृष्टिकोण से वो लग सकता है कि वो पाप कार्य कर रहा है, हो सकता है वो पाप कार्य नहीं कर रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ तक भी बता रहे हैं कि अगर वो पाप कृत्य कर भी रहा है, कोई घृणित कार्य कर भी रहा है एक्सीडेंटली, स्वभाव जनित, है ना, लेकिन बाद में उसे बहुत अधिक पश्चाताप, है ना। और पश्चाताप ऐसा नहीं है कि पश्चाताप हुआ और फिर दोबारा उसी कार्य में चले गए। यहाँ एक श्लोक बता रहे हैं प्रभुपाद जी नरसिंह पुराण से, यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है ना, और कोई घृणित कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो उसको कैसे समझना चाहिए? जैसे कि चंद्रमा है, उसके ऊपर एक खरगोश दिखाई देता है। कभी कभी हम चंद्रमा को ध्यान से देखें तो क्या होगा, उस पर ऐसे खरगोश दिखाई देता है, मतलब काला काला दिखाई देता है, लेकिन उस काला जो उस पर दाग है उसकी वजह से चंद्रमा की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो कम नहीं होता है। चंद्रमा उतनी ही मात्रा में शीतलता और प्रकाश प्रदान करता है। तो उसी तरह से भक्त अगर भक्ति के रास्ते से गिरता हुआ प्रतीत होता है तो भी वो क्या है, तो भी वो ग्लोरियस है और वो तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा अगर वो भक्तों सही रास्ते पर है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्यों ये पतन हो सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ 3-4 कारण बता रहे हैं। पहला कारण बता रहे हैं कि अगर कोई माया से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं है तो ऐसे क्या होते हैं, एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता है। एज लॉन्ग एज वन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द इल्यूजरी एनर्जी, जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है माया से युद्ध करने के लिए तो ऐसे एक्सीडेंटल फॉल डाउन होते हैं।
दूसरा कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो मटेरियल नेचर से हमारा कनेक्शन है, जो भौतिक प्रकृति से हमारा कनेक्शन है, वो कई जन्मों का है। ये जो भौतिक प्रकृति से हमारा संबंध है वो कई जन्मों का है। एक स्थान पर रहते रहते उस स्थान से आसक्ति हो जाती है, एक समूह में रहते रहते उस समूह से आसक्ति हो जाती है। तो जिस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में कोई जन्मों जन्मों से है, उस भौतिक प्रकृति के संसर्ग से निकल पाना वो तो बहुत मुश्किल है ना। और फिर ऐसा स्वभाव है कि भक्ति में आने से पहले कुछ ऐसे कार्य किए हैं, ऐसे कुछ हैबिट हैं, उसकी वजह से वो कार्य क्या है हमको खींच रहे हैं, वो हैबिट हमको खींच रही हैं। तो ये तो उसमें दो चीज़ें हैं, है ना, प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। पहला चीज़ है कि उसको ऐसा बिल्कुल दुख में डूब नहीं जाना है कि अब तो कुछ होप नहीं हो सकती, अब तो कुछ आशा बचा ही नहीं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो पूरा गॉन केस हो गया, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है ना। भगवान की जो डिवोशनल सर्विस है और भगवान की जो कृपा है उस इतनी शक्तिशाली है कि माया उसके सामने कुछ है ही नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो होपलेस नहीं होना है। अगर ऐसे एक्सीडेंटल स्लिप, एक्सीडेंटल फॉल डाउन है तो उसमें होपलेस कि आशा ही छोड़ दिया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो अगले जन्म में ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें पश्चाताप की भावना होना चाहिए। और पश्चाताप की भावना से क्या होना चाहिए कि उसकी भक्ति में तीव्रता बढ़नी चाहिए, उसकी भक्ति में तीव्रता बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस रूटीन चला आ रहा है। गलती हुई है, गलती एक्सेप्ट किया है और उस गलती के बाद फिर हम तीव्र रूप से भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमारी सिंसियरिटी दिखेगी। नहीं तो क्या होगा, इस श्लोक का और इस यहाँ जो हम भागवतम का श्लोक है जो अपि चेत सा दुराचारो, उसका बहुत दुरुपयोग भी हो जाता है। हाँ, तो भगवान तो कृपा करते हैं। उसको प्रभुपाद जी वार्न कर रहे हैं कि अगर कोई कुछ भी गलत कार्य करता रहे, कुछ भी नॉनसेंस करता रहे और अपने आप को भक्त सोचे तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें, ऐसे पैसा है, लक्ष्मी है ना। तो जो भी लक्ष्मी आया है, जितना भी लक्ष्मी आया है, वो हर लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर उस लक्ष्मी का उपयोग हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं ये दोनों केस में है। जैसे राजा है, हम वर्णाश्रम में देखें तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो उनके पास बहुत सारा कोष आ रहा है, टैक्स ले रहे हैं, उनके पास बहुत सारा कोष है। अभी वो कोष का दुरुपयोग करने लगे, कोष का दुरुपयोग करने लगे, तो जितना भी कोष में आया है उसके साथ जो पाप आया है उसके भागीदारी कौन होगा, उसके भागीदारी राजा होगा। उसी तरह से जो भी आध्यात्मिक संस्था है, मंदिर है, उसमें जो भी डोनेशन आया है, जो भी लक्ष्मी आया है, अगर उस लक्ष्मी का भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो रहा है, उस लक्ष्मी का हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के आराम के लिए कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, स्वतंत्र तरीके से कर रहे हैं, तो उसके साथ जो पाप है, उसका जो कंटेमिनेशन है वो साथ साथ में आएगा। और उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होगा कि भक्ति में हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगे। फिर हमको खुद पता नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो मनी हैंडलिंग है, लक्ष्मी का जो डीलिंग है, उसमें आप सतर्क नहीं हैं। और वो सतर्क नहीं होने के कारण उसके साथ उसका जो पाप, उसका दूषण है, वो साथ साथ में आ पा रहा है ना। और दूसरा स्त्री पुरुष डीलिंग, अगर उस स्त्री पुरुष डीलिंग में हम सावधान नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रचार के नाम पर और किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना। प्रचार सेवा के नाम पे और किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, और उससे क्या होगा, एक समय के बाद फिर क्योस, एक समय के बाद एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना, जड़ भरत, कभी भी मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नेवर ट्रस्ट द माइंड, कभी भी मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे भक्ति की कितने भी वर्ष हो गए हों, कितनी भी उन्नत अवस्था आ गई हो, कितने भी ऊपर पहुंच गए हों, लेकिन अपने मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन कभी भी चीट कर सकता है, और मन की आदत क्या होती है कि जो गलती करता है उसको फिलोसोफाइज भी करता है। मुझे प्रचार कार्य करने के लिए
वस्तुओं की आवश्यकता है, इसीलिए मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। अभी प्रचार कार्य करने के लिए वास्तव में आवश्यकता है या नहीं है वो फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे आवश्यकता है। या मैं प्रचार कार्य करने के लिए डीलिंग कर रहा हूँ, या सेवा देने के लिए मैं डीलिंग कर रहा हूँ। तो यस, हर किसी भक्त का अलग अलग स्तर हो सकता है। तो इसीलिए ये जो व्यवहार है इसमें हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो फिर हम आगे इसमें देखेंगे कि क्योंकि ये वैदिक संस्कृति में अकल्पनीय है कि किसी राजा को श्राप मिल जाए, क्योंकि राजा क्या है, भगवान का प्रतिनिधि है, उसको श्राप कैसे मिल गया। इसीलिए विदुर जी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि ठीक है राजा वेण में कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन श्राप कैसे मिल गया, मृत्युदंड कैसे मिल गया। लेकिन प्रभुपाद जी अंतिम में लिख रहे हैं क्योंकि उसके पाप कर्म कैसे थे, बहुत ही अत्यंत ही भयावह थे, बहुत ही निकृष्ट थे, इसीलिए राजा वेण को जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया। तो प्रिंसिपल है उसका प्रॉपरली यूज भी हो सकता है, उसका मिसयूज भी हो सकता है, तो उसको हमें ध्यान रखना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कैसा है? जैसे आपने बताया कि कुछ भक्तों में दोष हो सकते हैं, उसके स्वभाव को, कुछ भक्तों में दुष्ट का स्वभाव जनित हाँ। दोष। तो अभी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त गरुड़ जी तो मांस खाते हैं, लेकिन भगवान महान भक्त हैं, तो उनको किस दृष्टि से ऐसे हमारे व्यवहारिक जीवन में भी स्वभाव जनित आदत की वजह से मान लीजिए मांस खाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति भी निरंतर लगे हुए हैं, जैसे गरुड़ जी, तो उस परिवेश में कैसे देखना चाहिए? तो गरुड़ जी मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो स्वभाव जनित है, तो कोई भक्त बोल सकता है मेरा भी स्वभाव है खाना, तो मैं भी खाऊंगा। तो गरुड़ जी स्वभाव जनित नहीं है, वो शुद्ध भक्त हैं, है ना। तो शुद्ध भक्ति के लिए पूरा संसारी प्रसाद होता है। हम भगवान को भोग लगाते हैं और फिर लेते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इसमें भोग नहीं करना, भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, आपको अर्पण कर रहे हैं और आपकी प्रसन्नता के लिए लेंगे। तो हमारे लिए जो प्रसाद आता है या भी जो भी लुची पूड़ी जो भी सब आता है, उसको भी हम भोग दृष्टि से लेते हैं, लेकिन हम प्रसाद क्यों लगाते हैं, ये सिस्टम क्यों है जिससे हम भोग भावना से निकल सकें। तो गरुड़ जी में ऐसा नहीं है कि उनका जो शरीर है, मतलब जो आध्यात्मिक शरीर है, अगर वो मछली खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो कुछ जिस तरह से एक मनुष्य मांसाहार करता है या भोग की दृष्टि से मांस खाता है, उस तरह से गरुड़ जी वो खा रहे हैं। उनका वो भोजन है, उनका वो खाना है ना। जीव से जीवना, ऐसे हमारे लिए भोजन है पौधे, फल या पेड़, और उसको भी हम भोग लगा के खाते हैं, इससे भोग की भावना ना है। तो गरुड़ जी के लिए वो एक भोजन है मछली खाना, तो वो स्वभाव जनित नहीं है, वो तो उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उसमें वो वही आहार लेते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। हम जैसे देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी के भी ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि प्रभुपाद जी ने बिना भोग लिए कुछ ग्रहण किया, तो उसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी इतने उन्नत स्तर पर हैं, अगर बिना भोग भी लिए वो ले रहे हैं तो वो भोग की दृष्टि से नहीं ले रहे हैं, वो भगवान के प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। ऐसे हम वस्त्र पहनते हैं, कोई भी वस्तु उपयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान की कृपा है, भगवान ने कृपा हमको दिया है, इसलिए भोग की तरह वो नहीं लेना है इस तरह। और कोई ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे भीम, तो भीम महाराज एकादशी व्रत नहीं करते, उनका शरीर इस तरह से बना, तो कोई भक्ति ये भी उदाहरण दे सकते हैं भीम महाराज का उदाहरण देके वो पूर्ति कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो भीम जो है वो एकादशी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए निर्जला पांडव निर्जला एकादशी को रखा गया। तो हमें शास्त्रों से एग्जाम्पल देखना है, हम भक्ति कैसे कर रहे हैं, एक परंपरा में, एक परंपरा सिस्टम में कर रहे हैं। तो अगर भीम जैसा आपका शरीर है और भीम जैसी आप सेवा कर सकते हैं तो फिर ठीक है। तो भीम जैसे खा तो सकते हैं लेकिन भीम जैसे सेवा नहीं कर सकते। तो भीम का उदाहरण है कि भीम एकादशी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ने उनको विशेष निर्जला पांडव निर्जला एकादशी बनाया। हमें एकादशी पालन करना है, भक्ति के नियम पालन करना है, तो हमारे लिए एक सिस्टम बनाया है रूप गोस्वामी ने,
श्रील प्रभुपाद जी ने, और उस सिस्टम में आके हमें भक्ति करना है। कोई अगर इतना अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, तो गुरु के सैंक्शन से फिर वो ऐसा कर सकता है, भीम जैसा कर सकता है। लेकिन भीम का उदाहरण लेके कोई साधारण भक्त, एक साधक, वो इमिटेट नहीं कर सकता। इस तरह से इसमें आप जी हाँ, एक की वजह से मैंने मन में एक बात किया था, और पहले के तो उनका मन से किया गया और नहीं हुआ, फिर भी चले महाप्रभु ने वो रिजेक्ट किया। और दूसरी तरफ देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के सन्यासी शिष्य जिनका क्रॉस बॉर्डर हुआ, तो मान लेते हैं कि ठीक है आप इस रास्ते में प्रवेश करके, लेकिन इसको मूवमेंट से बाहर निकले। ये कम्प्लीटली अप्रोच यहाँ पर देखें तो इसको प्रभुपाद ज़्यादा कृपा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नेसेसिटी किस तरह के। प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु ने तो छोटा हरिदास को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन प्रभुपाद जी के कई सन्यासी शिष्य थे, तो उनका किसी कारणवश उन्होंने आश्रम चेंज किया, तो प्रभुपाद जी ने उनको एक्सेप्ट किया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को रिजेक्ट कर दिया था। काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ में गया दक्षिण भारत, और वहाँ पर केरल में कुछ भट्टाचारी मिले, तो वो वहाँ स्त्रियाँ थीं, उनसे वो आकर्षित हो गया, और चैतन्य महाप्रभु खींच के लेके आए काला कृष्णदास को, और काला कृष्णदास को रिजेक्ट कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ जो भक्त थे, पुरी के भक्त थे, उन्होंने काला कृष्णदास को एक सेवा दिया कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्या करते हैं, आप नवद्वीप में सची माता को खबर दिया करो, और फिर यहाँ के हमें बताया करो। तो भक्तों ने काला कृष्णदास को एक्सेप्ट कर लिया, और भक्तों ने काला कृष्णदास को एक्सेप्ट कर लिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर हो सकते हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना कठोर नहीं हो सकता। तो मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जिसकी जो स्थिति है उस स्थिति में रह के भक्ति करे, लेकिन मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और इसी तात्पर्य में बताना भूल गया कि चैतन्य महाप्रभु ने एक तरह से बाहर से रिजेक्ट किया, लेकिन अंदर से तो छोटा हरिदास को एक्सेप्ट किया। इसमें लिख रहे हैं, बाय चेस्टाइजिंग जूनियर हरिदास श्री चैतन्य महाप्रभु exhibited his mercy towards him, thus showing how elevated was जूनियर हरिदास devotion for him। कि चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास पर कृपा किया, ये दिखाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु के प्रति, छोटा हरिदास का चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो भक्ति सेवा कितना उन्नत है, और कि छोटा भी थोड़ा भी ऑफेंस हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, और फिर वो आध्यात्मिक शरीर में चैतन्य महाप्रभु को गीत सुना रहे। तो ये एक पास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु ने क्रिएट किया है, ये बताने के लिए कि सन्यासी का क्या व्यवहार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे पूरा रिजेक्ट नहीं कर दिया। अगर पूरा रिजेक्ट किया होता है तो छोटा हरिदास फिर चैतन्य महाप्रभु के पास आके गीत नहीं सुना रहे होते अपने आध्यात्मिक शरीर में। यहाँ लिख रहे हैं, एक टीचिंग लिख रहे हैं, यद्यपि शुद्ध या श्रद्धावान भक्त का पतन हो सकता है, लेकिन अंततः भगवान की कृपा से उसको भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। ये भी वही छोटा हरिदास के वृत्तांत से। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने भी स्वीकार किया अपने ऐसे भक्तों को जिनका कुछ कारणों की वजह से पतन हुआ। तो सेमी प्रिंसिपल है, जो काला कृष्णदास और छोटा हरिदास दोनों को हम देखें तो प्रभुपाद जी वो उसी तरह से उसको स्वीकार कर रहे हैं अपने सन्यासी शिष्यों को। हाँ, उसमें ये आता है कि जो प्रश्न ये है कि भविष्य में आने वाले जो भक्त हैं वो सहजिया हो जाते हैं
तो चैतन्य महाप्रभु परमात्मा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया। हाँ, वो बात सही है कि चैतन्य महाप्रभु परमात्मा इसलिए समझ गए, लेकिन एक बार अगर ऐसा व्यवहार हुआ है तो वो रिपीटेड भी हो सकता है, उसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है। फिर पुनरावृत्ति होगी तो फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और संक्रामक के रूप में और फैलेगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया इस तरह से। हाँ, इसका मतलब क्या है कि सुनते हैं लेकिन इसको हम कब कब इस चीज़ को हम अप्लाई करें कि मन चीट करता है, हमें पता नहीं चलता कि माइंड में चीट कर रहा है। मान लीजिए हम सो रहे हैं या हमें लग रहा है कि हमें सोना चाहिए, मतलब कोई दिल के समय में या जब के समय में नींद आ रही है, मन कर रहा है सुनना है, ऐसे दिन में कभी नहीं। तो मन का विश्वास आप नहीं करें, तो मन बोल रहा है कि शरीर बोल रहा है कि मुझे मिल रही है, तो कैसे इसको अप्लाई? मन मतलब तुरंत जिसमें फ़ायदा होने वाला है। मन के इंडिकेशन मतलब इमीडिएट प्लेजर। अभी इमीडिएट प्लेजर कुछ मिनट भी हो सकते हैं, कुछ घंटे बाद हो सकता है, 1-2 दिन बाद हो सकता है। और इंटेलिजेंस बोल रही है मतलब लॉन्ग टर्म सोच रहा है। तो बुद्धि सोच रही है तो लॉन्ग टर्म सोचेगी, मन सोचेगा तो शॉर्ट टर्म सोचेगा। तो अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म अच्छा लग रहा है, कुछ शॉर्ट टर्म अच्छा दिख रहा है जो कि अधर्म के अधर्म है, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भले वो आ रहा है, वो आंसर आ रहा है कि हाँ ये कर लेते हैं, सो लेते हैं, इन्हों नहीं करना। हाँ, फिर उसको नहीं करना मतलब नहीं, ये गलत बोल रहा है, अभी नहीं करना। हाँ, फिर उसमें अभी कोई सोने की इच्छा हो रही है, ये तो एक छोटा उदाहरण हो, सोने की इच्छा हो रही है, सो नहीं, तो फिर वो व्यक्तिगत रूप से है कि हाँ थोड़ा सा उसमें कि शरीर बहुत थका हुआ है और सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, जब भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है सो गए। लेकिन आलस्य के कारण बहुत अधिक सो गए तो फिर वो मन हावी हो गया। तो जो सतोगुण में होंगे वो थोड़ा समझ पाएंगे कि मन से सिग्नल है या बुद्धि से सिग्नल है, और जो रजोगुण में होंगे वो मन और बुद्धि के सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि सिग्नल कहाँ से मिल रहा है। तो मन के अनुसार फिर मनोरथेनास्ति धावतो वही, मन के रथ पे चलेंगे। हाँ, पर तात्पर्य में बताया है। तीसरा था कि इस भौतिक जगत के संसर्ग में हम बहुत लंबे समय से हैं। इस भौतिक जगत के संसर्ग में हम बहुत समय से हैं, इसीलिए उससे तुरंत निकल पाना संभव नहीं है, जो हमारा कंडीशन नेचर है। और ये था माया से युद्ध, स्वभाव जनित बहुत लंबे समय से हैं, और राजमार्ग पर भी सावधानी नहीं रखते हैं, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा होता है ना रोड पर। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।